और आइए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की बड़ी चेतावनी। आईआरजीसी के पूर्व कमांडर मोहसिन रिजाई का बड़ा दावा, हॉर्मुज में दूसरा कॉरिडोर नहीं खुलेगा। ईरान ने कहा नाकेबंदी जारी रही तो यूएस का बड़ा नुकसान होगा। बड़ी नाकेबंदी की बात कही जा रही है इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग। जिस रूप में कॉरिडोर अगर नहीं खुला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तो नाकेबंदी जारी रहेगी और यूएस को ही बड़ा नुकसान रहने वाला है। एक और बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, ईरान के प्रॉक्सी का सऊदी पर बड़ा अटैक है। ईरान के प्रॉक्सी ने बड़ा अटैक किया हुती विद्रोहियों का। यमन सऊदी पर बड़ा हमला है। यमन में हुती हमले में 58 सैनिकों की मौत की खबर है। सऊदी अरब के नजरान में हुती हमले की खबर है। 11 नागरिक घायल हुए हैं और कई इलाकों में आग लगने की भी खबर सामने आ रही है। यमन में सैन्य ठिकानों को हुती ने सीधे निशाना लिया। मिसाइल और ड्रोन से हुती का ये डबल अटैक है। सऊदी बॉर्डर पर इसकी वजह से तनाव बढ़ चुका है और यमन सऊदी में हुती हमले से हड़कंप मच चुका है। एक और बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के हमलों का डर साफ तौर से नजर आता है। इराक की राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई। काउंटर टेररिज्म सर्विसेज की टीमें ग्रीन जोन में तैनात की गई हैं। एयरपोर्ट के पास में सेना की बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक भी तैनात हैं। बड़ी जो तस्वीर नजर आती है वो इस इलाके से नजर आती है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ईरान का थिएटर डिप्लोमेसी पर बड़ा अटैक है। ईरान ने बड़ा हमला बोला। ईरान के नेता मोहम्मद गालिबाफ ने बयान दिया, धमकी और बातचीत का खेल बंद करो, वादे निभाओ, दिखावा बंद करो। गालिबाफ ने कहा ईरान ने पश्चिमी रणनीति पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। जिस रूप में तनाव है उसको लेकर सऊदी में तबाही है, हुतियों के निशाने पर आखिर क्यों है, आपको बताते हैं। दरअसल यमन युद्ध की शुरुआत 2015 से हुई, तभी से ही टकराव देखने को मिला। हुती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब ने एक तरह से सैन्य अभियान शुरू किया। सऊदी ने यमन की मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन किया और तभी से हुती सऊदी संघर्ष लगातार जारी है। आखिर सऊदी क्यों हुतियों का टारगेट बना हुआ है? हुती रणनीति का सबसे बड़ा निशाना है। सऊदी यमन सीमा से सटा हुआ देश है, यमन सरकार का सबसे बड़ा समर्थक है और इसीलिए हुती बार बार सऊदी ठिकानों को निशाना बनाते हैं। लेकिन हुतियों के निशाने पर क्या क्या है, मिसाइल और ड्रोन हमलों की रणनीति क्या है वो भी जरा समझिए। एयरपोर्ट, तेल ठिकाने, सैन्य अड्डे, बॉर्डर इलाके, ये सभी एक तरह से अब निशाने पर हैं जिन्हें बर्बाद करना चाहते हैं हुती विद्रोही। ईरान अमेरिका की जंग अब सिर्फ मिसाइल और बमों तक सीमित नहीं रही, अब इसके बाद पूरा का पूरा खाड़ी है। ट्रंप के अड़ियल रवैये और अमेरिकी हमलों से बौखलाया ईरान अब ऐसा दांव चल सकता है जो सऊदी अरब, कतर और यूएई के लिए भारी पड़ सकता है। यानी अमेरिका पर सीधा वार नहीं बल्कि उसके खाड़ी सहयोगियों को निशाना बनाने की रणनीति। अगर ईरान ने समंदर के रास्ते, तेल ठिकाने या अहम रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो इसका असर सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने खुद फोन करके खाड़ी देशों को दो टूक कह दिया है, डोनाल्ड ट्रंप को रोक लो नहीं तो इसका अंजाम और भी ज्यादा खतरनाक होगा। ईरान अमेरिका की जंग अब सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच की लड़ाई ही नहीं रह गई है, बल्कि इसकी तपिश पूरे खाड़ी इलाके तक पहुंच चुकी है। जंग के मैदान में अब तक जिन युद्ध नियमों की दुहाई दी जाती थी वो सभी कानून ताश के पत्तों की तरह ढह चुके हैं। अमेरिकी एक्शन से बौखलाए ईरान ने अब एक ऐसा सीक्रेट प्लान तैयार किया है जिसने सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे खाड़ी देशों की सांसें थाम दी हैं। ईरान ने सऊदी अरब, कतर और यूएई समेत खाड़ी देशों को ऐसी चेतावनी दी है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल बढ़ा दी है। जंग के सबसे खौफनाक दौर की शुरुआत हो चुकी है। अब तक दो देशों की दुश्मनी के बीच मासूम नागरिकों की सुरक्षा का एक अघोषित नियम था, लेकिन ईरान अमेरिका संघर्ष में ये मर्यादा पूरी तरह टूट चुकी है।
मासूम बच्चियों के स्कूल तक पहुंचने वाले हमलों ने साफ कर दिया कि ये लड़ाई अब सिद्धांत की नहीं बल्कि वजूद और प्रतिशोध की बन चुकी है। ईरानी खेमे से लीक हुए सनसनीखेज दावे के मुताबिक ट्रंप प्रशासन की घेराबंदी को तोड़ने के लिए तेहरान ने खाड़ी क्षेत्र को सीधा निशाना बनाने की रणनीति बनाई है और निशाने पर हैं सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। अगर ईरान ने अपने प्लान को अंजाम दिया तो खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था, तेल सप्लाई और आम जनजीवन में ऐसा भूचाल आएगा जिसका असर पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। ये प्लान सिर्फ सैन्य ठिकानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर वहां रहने वाले आम नागरिकों की सुरक्षा और खाड़ी की स्थिरता पर भी पड़ेगा। ट्रंप की आक्रामक नीतियों से तिलमिलाया ईरान अब किसी भी तरह अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परवाह किए बिना आर पार के मूड में है। अगर ये टकराव और बढ़ता है तो पूरा मिडिल ईस्ट एक ऐसी आग में झुलस सकता है जिससे उबरना किसी के लिए आसान नहीं होगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उसकी सरजमी पर कोई भी अमेरिकी मिसाइल गिरी तो उसका अंजाम सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान की मिसाइलों का रुख सीधे खाड़ी के अमीर देशों की तरफ मोड़ दिया जाएगा। ईरान की ये चेतावनी कोई हवाई धमकी नहीं है। ईरान ने खाड़ी देशों की सबसे कमजोर और संवेदनशील नस पर उंगली रख दी है। ईरान के रेडार पर अब 3 सबसे बड़े और अहम टारगेट हैं। नंबर 1 तेल के कुएं और रिफाइनरी, सऊदी अरब और यूएई की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले ऑयल फील्ड्स और प्रोसेसिंग प्लांट्स। दूसरे नंबर पर पावर ग्रिड्स, जो इस चकाचौंध से भरे हाईटेक सिटी जो शहर को रोशन रखते हैं। तीसरा और अहम डीसैलिनेशन प्लांट्स, खाड़ी के रेगिस्तानी देशों में पीने के पानी के लिए इस्तेमाल होने वाले डीसैलिनेशन प्लांट्स, जिनके ठप होते ही चंद दिनों में पानी का हाहाकार मच जाएगा। अगर इन 3 लाइफलाइंस पर हमला हुआ तो खाड़ी देश आर्थिक और सामाजिक तौर पर दशकों पीछे चले जाएंगे। ईरान का संदेश बिल्कुल साफ है कि अगर खाड़ी देश तबाही से बचना चाहते हैं तो उन्हें तुरंत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाना होगा। उन्हें अमेरिका को किसी भी संभावित सैन्य हमले से रोकना होगा और मामले को बातचीत और कूटनीति की मेज पर लाना होगा। अगर सऊदी अरब, कतर और यूएई अपनी कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल कर ट्रंप को रोकने में नाकाम रहते हैं तो अंजाम ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। तेहरान के इस कड़े रुख ने अरब देशों की नींद उड़ा दी है। सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देश जो अब तक खुद को इस टकराव से दूर रखकर अपनी आर्थिक स्थिरता पर ध्यान दे रहे थे, अब अचानक इस संकट के सेंटर में आ गए हैं। अगर ईरान अपने प्लान को अमली जामा पहनाता है
तो गल्फ रीजन की तेल सप्लाई, जलमार्ग और बुनियादी ढांचे पूरी तरह ठप हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के एनर्जी सेक्टर को तबाह करने के ऐलान के बाद मिडिल ईस्ट की सियासत में भूचाल आ गया। ट्रंप की धमकियों के तुरंत बाद ईरान बैकफुट पर जाने की बजाय एक्शन मोड में नजर आ रहा है। तेहरान की ओर से एक के बाद एक आपातकालीन फोन घुमाए गए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सऊदी अरब, कतर, तुर्की और पाकिस्तान तक अपनी कूटनीतिक हलचल तेज कर दी। लेकिन इस बातचीत का लहजा सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं था। इसमें छिपी थी एक सीधी और सख्त चेतावनी। ईरान ने साफ कह दिया कि या तो ट्रंप को रोको या फिर युद्ध की तबाही के लिए तैयार रहो। खाड़ी देशों के लिए ये स्थिति धर्म संकट जैसी बन गई है। एक तरफ ट्रंप की सख्त नीति और अमेरिका के साथ उनके संबंध हैं, तो दूसरी तरफ अपने दरवाजे पर ईरान जैसी क्षेत्रीय ताकत से सीधा टकराव मोल लेने का खतरा। ईरान की इस चेतावनी ने खाड़ी देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वो सिर्फ दर्शक बने रहेंगे या ट्रंप और तेहरान के बीच मध्यस्थता का रास्ता खोजेंगे। ईरान बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर अमेरिकी मिसाइलों ने उसकी तेल रिफाइनरियों या पावर प्लांट्स को निशाना बनाया तो उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह ढह जाएगी। यही वजह है कि तेहरान ने इस बार सिर्फ अपने बचाव तक सीमित रहने के बजाय काउंटर अटैक की ऐसी रणनीति बनाई है जिससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन और तेल बाजार मिनटों में ठप हो सकता है। लीक हुए प्लान के मुताबिक अमेरिकी हमलों की सूरत में ईरान की मिसाइलें और घातक ड्रोन खाड़ी के सबसे संवेदनशील ठिकानों पर कहर बनकर टूटेंगे। इनमें सऊदी अरब और यूएई की अत्याधुनिक तेल रिफाइनरियों के साथ साथ उनके पावर ग्रिड्स भी शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा पानी का है। ईरान ने खाड़ी देशों के उन डीसैलिनेशन प्लांट्स को टारगेट पर रखा है जो समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाते हैं। इन प्लांट्स के तबाह होते ही खाड़ी के बड़े बड़े शहरों में बूंद बूंद पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा। तेहरान की रणनीति सीधी और सटीक है। सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी उनका विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। ये देश दुनिया को तेल बेचकर और पर्यटन के दम पर फल फूल रहे हैं। जाहिर है ईरान ने खाड़ी देशों की सबसे नाजुक रग पर हाथ रख दिया है। अब गेंद वॉशिंगटन और रियाद के पाले में है कि क्या वो कूटनीति के इस महाविनाश को टाल पाते हैं या फिर मिडिल ईस्ट एक ऐसी जंग की आग में झुलसेगा जिसकी आंच पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को झुलसा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।